तो आज के एपिसोड में आप देखोगे एस वर्सेस कियावे का डुअल बैटल। इतना ही नहीं, कियावे का चार्जर बैटल करेगा टापू लेले से। इसका रिजल्ट का फैसला तय करेगा एस की किस्मत। और भी इस एपिसोड में काफी सारे सीक्रेट्स हैं जिनका पता आज की वीडियो में आपको लग ही जाएगा। एपिसोड की स्टार्टिंग में पोकेमॉन सेंटर में हमारे हीरोज खाना खा रहे होते हैं जो मेलो ने बनाया है। लाना को नींद आ रही होती है क्योंकि वो ईडा के लिए काफी प्रैक्टिस कर रही थी जिसकी वजह से वो ठीक से नहीं सो पाई है। तब रोटोमो ने डिक्लेयर करता है कि हमारे 2 पोकेमॉन्स को अचीवमेंट मिल चुकी है, यानी कि सोवगलिस और लारा ने अपने गोल्स पूरे कर लिए हैं। बाकी सब भी अपने गोल्स काफ़ी जल्दी पूरे कर सकते हैं। जिसके बाद एस कहता है मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ अपने ग्रैंड ट्रायल को लेकर। तो कियावे कहता है मैं भी बिल्कुल सेम सोचता हूँ क्योंकि मैं भी पार्टिसिपेट करने वाला हूँ ग्रैंड ट्रायल के लिए, वो भी टापू फिनी के। जिसके बाद वो दोनों काफ़ी एक्साइटेड होते हैं और वो इन्वाइट करता है कि चलो हम दोनों मिलके टापू फिनी को ढूंढते हैं। तब कियावे कहता है लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा आदर करना चाहिए रुइन ऑफ होप का, तो चलो वहाँ पर पहले चलते हैं। रन हीरोज रन। वैसे मुझे इसका जैपनीज टाइटल ज़्यादा अच्छा लगा जो है कियावे सरपास योरसेल्फ। अब हमें दिखाया जाता है मेलो लिली और सोवगलिस हापू के यहाँ पर आए हैं जो उसको एक तरह की ट्रीट दे रहे हैं क्योंकि उसी ने ही यहाँ पर पोकी डैडी ने दी थी, जिसकी वजह से ये ऐसे डिशेज बना पाए हैं। वो खाती है और बताती है कि सही में ये बेस्ट है क्योंकि ये नेचुरली उगाई गई है। जिसके बाद वो उसे दिखाती है कि इसे कैसे निकालते हैं। फिर सोवगलिस अपने बाइका बोल्ट को भी कमांड देता है और वो इजीली निकाल लेता है। इससे हमें पता लग जाता है कि ये दिखने में एरोप्लेन की तरह है, वैसे ही हेलीकॉप्टर की तरह उड़ता है। और दूसरी ओर एस और कियावे जो रुइन ऑफ होप के ओर जा रहे होते हैं और धीरे धीरे चलते चलते उनकी स्पीड तेज करने लग जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि रेस स्टार्ट हो जाती है और रेस खत्म करने के लिए जो पहले पत्थर छू लेगा वो जीत जाएगा। लेकिन रिजल्ट का फैसला ड्रॉ में आता है जो रोटम कंफर्म करता है। जिसके बाद ये प्रेयर स्टार्ट करते हैं। प्रेयर के बीच में सोचते हैं क्यों ना बैटल करें, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब हमने टापू फिनी को देखा था तब मैं ग्लैडियन से बैटल कर रहा था। ये आइडिया कियावे को अच्छा लगता है जिसके बाद ये चैलेंज भी एक्सेप्ट करता है, लेकिन कहता है क्यों ना ये डबल बैटल हो जाए। जिसके बाद ये दो पोकेमॉन इस्तेमाल करने वाले हैं। ऐसे यूज करने वाला है पिकाचू और टोराकैट का, और दूसरी ओर टर्नेटर और मैरोवैक कियावे यूज करने वाला है। और दूसरी ओर हमें लाना को दिखाया जाता है जो अभी ट्रेनिंग कर रही है बबल बनाने की, क्योंकि ये अकेले ही दिखाई गई है और ये अपने पोकेमॉन के साथ प्रैक्टिस ही कर रही है। फिर हमें दोबारा सीन शिफ्ट करके दिखाया जाता है हापू की ओर, जहाँ पर हापू ने अब जो अलग अलग डिशेस के लिए अपनी वेजिस तोड़ी थी उससे मेलो एक और चीज़ बनाती है। ये पहले से बेटर होती है लेकिन अभी भी इतनी बेटर नहीं हो पाती है। जिसके बाद ये और प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं, यानी कि मेलो भी यहाँ पर अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए ही आई है, जिसकी हेल्प के लिए लिली और सोवगलिस भी उसके साथ आए हैं। और यहाँ की बैटल स्टार्ट होती है जहाँ पर पहले वो यूज़ करने को कहता है क्विक अटैक का और फायर फैंग का, लेकिन वो उसको काउंटर कर लेते हैं अपने ड्रैगन टेल और आयरन हेड से। फिर वो पिकाचू को इलेक्ट्रो वेब की कमांड देता है जिससे वो दोनों पोकेमॉन को कैप्चर कर लेता है। और टोराकैट को फ्लेम चार्ज का यूज़ करने को कहता है लेकिन वो सेल ट्रैप से उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद वो उसके अटैक को इजीली डॉज कर जाता है। सही में इसकी स्पीड काफ़ी कमाल की हो जाती है इस मूव को यूज़ करने के बाद। जिसके बाद वो बूमरैंग यूज़ करता है उसके ऊपर, लेकिन पिकाचू भी थंडरबोल्ट से काउंटर कर लेता है। एस टोराकैट को एम्बर यूज़ करने को कहता है लेकिन टर्नेटर का फ्लेम थ्रोअर उसको और पावर कर जाता है। काश टोराकैट को कुछ पावरफुल मूव आते, यार वो काफ़ी बड़ा हो चुका है। अब वो एम्बर जैसा मूव यूज़ करेगा, एटलीस्ट फ्लेम थ्रोअर तो यूज़ करना चाहिए उसे भी। जिसके तो फ्लेम चार्ज यूज़ करने को कहता है। और पिकाचू को आयरन टेल भी, लेकिन उसको काउंटर कर लेता है अपने सेल ट्रैप से। और शैडो एंड बोन से वो उसको क्लैश कर देता है। अब इतने बड़े क्लैश होने के बाद हर जगह धुआं धुआं हो जाता है, लेकिन धुआं अचानक से मिस्ट में बदल जाता है। जिसके बाद कियावे अलग निकल जाता है और एस दूसरी ओर निकल जाता है। ये दोनों एक दूसरे को ढूंढ रहे होते हैं। तब वो देखता है कि एस और उसके बाकी पोकेमॉन एक बड़ा ट्रैप में फंसे हुए हैं, जिसको तोड़ने की काफ़ी कोशिश करता है लेकिन नाकामयाब हो जाता है। तब यहाँ टापू फिनी और एक ओल्ड मैन आता है जो इसे बताता है कि तुम दोनों की लड़ाई में रुइन ऑफ होप का क्या हाल है। तुम ये देखो, तुमने जहाँ जहाँ धमाके किए उससे ये काफ़ी डैमेज हो चुका है। जिसकी वजह से टापू फिनी को काफ़ी गुस्सा आ गया है। अब इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है कि टापू ले के पास से तुम उसके स्पार्कल्स लेके आ जाओ, उससे ये शांत हो सकती है। फिर टापू फिनी इसे घड़ी देती है और वो ओल्ड मैन इसे बताता है कि इसे दिए गए टाइम में ये सब करना पड़ेगा, अदरवाइज ऐसा उसके पोकेमॉन को जो कुछ भी होगा उसके जिम्मेदार सिर्फ तुम होगे। अब कियावे को सारी सिचुएशन समझ में आ जाती है कि ये कितना खतरनाक हो सकता है अगर वो टाइम पे ना आ पाए। जिसके बाद वो अपने चार्जर को निकालता है और बड़ी स्पीड में चला जाता है अकाला आइलैंड की ओर। तो ये है आज का पोके क्विज। कियावे इनमें से कौन से अलोला गार्डियन से अब तक नहीं मिला है? आपके ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं। और ये है हमारे पिछले क्विज के इलाइट 4 निर्मित देसाई, सतीश कंबल, प्रियू यादव और हरि सिंह। तो बात करें चैंपियन की तो वह है कुशांग्रा दिनकर, जिन्होंने जीमू का एकदम सही नाम बताया, ओशियानिक ऑपरेटा।
अब लाना यहाँ पर रेस्ट कर रही होती है और यहाँ पर मेलो बात कर रही होती है अपनी नई डिशेज़ के बारे में। वो डिशेज़ भी कुछ खास होती हैं लेकिन इतनी खास नहीं होती। जिसके बाद हापू कहती है क्यों ना तुम एक एंशिएंट डिश ट्राई करो जो यहाँ का कुजीन है। तो वो कहती है वो क्या है, तो वो उसको बताती है कि उसके ग्रैंडपा के लिए हमेशा बनाया करते थे, जो होते हैं पकोड़े, वो भी मूली के। कैसे होंगे अच्छे, लेकिन जैसे भी हो उसने बनाने की कोशिश की और ये सही में पहले से बेटर बने हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि उसके ग्रैंडपा बनाते थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेलो का भी गोल अब पूरा हो चुका है। अब कियावे काला आइलैंड पहुंच जाता है जहाँ हर जगह धुंध होती है। धुंध के बीच में वो टापू लेले को वाइल लगाता है, जिसके बाद वो वहाँ पर आ जाती है। फिर वो उससे उसके स्पार्कल्स मांगता है लेकिन वो उसको इग्नोर कर देती है और साइकिल ट्रेन चालू कर देती है। कियावे को लगता है कि ये बैटरी के लिए तैयार हो गई है। उतने देर में वो कियावे को साइकिल पावर से रोक भी देती है, लेकिन चार्जर उसको काउंटर कर लेता है जिससे चैलेंज एक्सेप्ट हो जाता है। फिर वो अगेन फ्लेम थ्रोअर यूज़ करने को कहता है लेकिन उसकी साइकिल वेव उसको ओवर पावर करके उसको हिट कर जाती है। अब वो उसके पास स्लैश यूज़ करने वाला होता है लेकिन उसको काउंटर कर लेता है साइकिल पावर से और वो उसे जमीन की ओर फेंक देती है, लेकिन वो फायर पंच से उसका असर खत्म कर देता है। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती, वो साइकिल पावर से वो दीवार में फेंक मारती है। वो कुछ टुकड़े दीवार के इसके ऊपर गिरने वाले होते हैं लेकिन कियावे को वो बचा लेता है, जिसके वो साई वेव इस्तेमाल करती है। वो साई वेव को काउंटर करने के लिए एकदम ऊपर की ओर जाते हैं। ऊपर जाते वक्त एक उसके पंख पे लग जाती है जिससे वो एकदम डायरेक्ट नीचे आ रहा होता है। तब कियावे को याद आता अपने पास्ट के बारे में कि उसके ग्रैंडपा कहते थे कि उसके पोकेमॉन में काफ़ी पोटेंशियल होता है, उनमें अगर बिलीव हो तो वो तुम्हारे साथ रहेंगे। जिसके बाद वो एरियलेस से उस लावा की ओर से बचा लिए थे क्योंकि उनका ट्रस्ट एकदम क्लियर था। और सेम ट्रस्ट के साथ वो चाइल्ड को दोबारा कमांड देता है एरियलेस की और इस बार भी वो उसे डोज कर जाता है क्योंकि साइडे उसी को लगती है, जिसकी वजह से टापू ले वहाँ पर बैटल को रोक देती है और अपने स्पार्कल्स उसको दे देती है। और यहाँ एस्के पर जो गुब्बारा बना हुआ था वो वाटर का हट जाता है। वो ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हारे पास अभी मौका है, अभी तुम भागना चाहो तो भाग सकते हो, कियावे वापस नहीं आएगा। उसे मौका दिखा और वो भाग गया, लेकिन एस कहता है मुझे पूरा कियावे पे भरोसा है, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो हमें बचाने जरूर आएगा। इसके बाद उसके पोकेमॉन और एस वहीं जाके बैठ जाते हैं और उसे पूरा बिलीव होता है कि कियावे उन्हें बचाने जरूर आएगा। जिसके बाद वो दिखाया जाता है कि कियावे पे चाइल्ड पे फुल स्पीड में आ रहा होता है। कियावे के चाइल्ड की हालत आप देख ही सकते हैं कि कितने तक घायल हो चुका है या फिर काफ़ी थक चुका है, वो काफ़ी देर से उड़ रहा है। जिसके बाद वो ज़मीन पे लैंड करते के साथ ही वो ज़मीन पे गिर जाता है। इसके बाद उसको पोकेबॉल में डालकर दोबारा भागना स्टार्ट करता है और दूसरी ओर हापू के घर पे मेलो और बाकी सब उसे अलविदा कर रहे होते हैं। वो भी कहते हैं कि मुझे काफ़ी मज़ा आया। तब वो कहते हैं कि हम दोबारा आ सकते हैं। वो कहती है तुमने सही कहा, तुम कभी भी आ सकते हो, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। जिसके बाद वो अलविदा करके चले जाते हैं। तब वो कहती है अपने पोकेमॉन्स को बाहर निकाल कर, इसलिए मैं तुम्हें बाहर नहीं निकाला क्योंकि आज मुझे अकेलापन बिल्कुल नहीं लगा। और यहाँ पर कियावे पूरी तरफ से भाग रहा था, बहुत ज़्यादा थकने के बाद भी वो भागे जा रहा था क्योंकि उसकी होप थी कि वो एस को बचाएगा और बाकी सब पोकेमॉन्स को भी। उसके पैर ने काम करना बंद कर दिया था लेकिन वो अभी भी भागे जा रहा था। वो एंड में पहुँच जाता है। एस ये देख के काफ़ी खुश होता है लेकिन वो वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद टाइम रहते वो पहुँच जाता है जो ओल्ड मैन काम करता है। जिसके बाद टापू फिनी अपने हाथों को लहराती है, जिसके बाद उसका पोकेमॉन चाइल्ड बाहर आ जाता है। वो उसी के स्पार्कल्स को उस पर यूज़ कर देती है, जिसके बाद वो एकदम ठीक हो जाता है। इतना ही नहीं, वो उसको फ्लाइनियम जी भी देती है। जिसके बाद वो चाइल्ड अपने पंख फैलाता है। फिर वो ओल्ड मैन से बताता है कि तुम्हारे चाइल्ड को तो एरियलेस भी आता है, तो क्यों ना तुम इसका ट्राई करो। क्या वे शौक हो जाता है और पूछता है कि तुम्हें कैसे पता किसी एरियलेस आता है, लेकिन इसका वो कोई जवाब नहीं देते हैं। जिसके बाद वो जी मूव यूज़ करता है जिसका नाम होता है सुपरसोनिक स्काई स्ट्राइक। ये मूव सही में काफ़ी लाजवाब होता है। जिसके बाद सारी धुंध हट जाती है जब वो देखते हैं कि टापू फिनी और वो ओल्ड मैन जा चुके हैं। उसके बाद प्रोटोन बताता है अपनी लाठी की विग पहन के कि ये कियावे का ग्रैंड ट्रायल था, ये सभी टापू फिनी ने रचाया था। अब वो ओल्ड मैन और कियावे के ग्रैंडफादर क्लिफ के ऊपर से देख रहे होते हैं और वो अचानक से बैनिश हो जाते हैं, यानी कि वो ओल्ड मैन भी मरा हुआ आदमी ही था। इसीलिए इसके चाइल्ड के बारे में उसे काफ़ी कुछ पता था कि उसको स्काई स्ट्राइक यूज़ कर सकता है क्योंकि इसको एरियलेस आता है। तो हाँ यार, आज के वीडियो में बस इतना ही। होप करता हूँ वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो इस वीडियो को अभी लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा इस एपिसोड को रेटिंग देनी चाहे तो हम देंगे इसे 10/9 रेटिंग, क्योंकि इस एपिसोड में काफ़ी कुछ था, जैसे कि कियावे की ट्रेनिंग, उसका पास्ट, मेलो की कुकिंग, हापू की लोनलीनेस, ये ओल्ड मैन कौन है, और ग्लैडियो ने जो र्यूमर सुने थे वो सच हो चुके हैं, यानी कि ये ओल्ड मैन जो मर चुका है वो वापस आ चुका है। तो ऐसे बाकी सब भी आ सकते हैं। वह तो काफ़ी सारे सस्पेंस हैं क्लियर हो चुके हैं, लेकिन कुछ क्लियर नहीं हुए हैं, जैसे कि ये ओल्ड मैन कौन है जो नेक्स्ट एपिसोड में क्लियर हो जाएगा। तो बात करें पोकी क्विज की जो चैंपियन वाली है, तो मैं पूछना चाहूँगा सिर्फ ये मूव जो आज कियावे ने यूज़ किया है वो ऐसा कौन सा पोकेमॉन यूज़ कर सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो फ्लाइंग टाइप नहीं होना चाहिए। सो ऑल द बेस्ट आप सभी को।
देखते हैं सबसे पहले कौन इसका आंसर दे पाता है।